हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। तो 18 फरवरी 2024 का यूपी पुलिस कांस्टेबल के फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आशा है कि आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो अच्छा गया होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे-कैसे क्वेश्चन आए थे जीके, जीएस और हिंदी के, ठीक है? आंसर मैं साथ में बताती जाऊँगी, आप लोग अपने सेट के हिसाब से आंसर को मैच कर लीजिएगा। तो चलिए देखेंगे कैसे प्रश्न आया था। तो आज का पहला प्रश्न था, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में किस अधिकार से संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? तो इसका राइट आंसर हो रहा है आपका 14 से 18 अनुच्छेद जो है वो समता, ठीक है, क्षमता या समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल लेबर डे या वर्कर डे जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? तो पालक में लैक्टिक नहीं होगा, एसिटिक नहीं होगा, साइट्रिक नहीं होगा, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। कैसा ऑक्जेलिक एसिड जो है वो पालक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे प्रश्न आया था, सोल्जर विद डिग्निटी, सोल्जर विद डिग्निटी निम्नलिखित में किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, फील्ड मार्शल सैम मानेकशा, ठीक है। सोल्जर विद डिग्निटी जो है ये उपन्यास किस पे लिखा गया है? तो ये लिखा गया है फील्ड मार्शल सैम मानेकशा के ऊपर लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चंस को। कॉर्पोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदान ढांचा बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी बन रहा है, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, ठीक है। कॉर्पोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने की नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जो जिम्मेदारी है वो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के ऊपर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपके अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का जो परिसर है मुख्य वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी राइट है, अहमदाबाद में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कल भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था, कल साइबर हेल्पलाइन के बारे में था और आज क्वेश्चन आया है उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर हेल्पलाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर था 1090, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1090 है आपका वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, ममलापुरम उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य का त्योहार है? तो उत्सव से कल भी क्वेश्चन आया था दोनों शिफ्ट में और आज भी आया है। तो ममलापुरम उत्सव जो है ये आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का है त्योहार? तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। आगे बढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। आगे प्रश्न आए थे, निम्नलिखित में कौन सा व्यय केंद्र सरकार के भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? कर व्यय, पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, अत्यधिक व्यय? तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट है, पूंजीगत व्यय यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न था, इजी क्वेश्चन है, प्राचीन जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो इसका राइट आंसर है 16 महाजनपद थे, ठीक है। कितने महाजनपद देखने को मिलते हैं? 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। आगे था, निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश जिलों के सर्वोच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारी कमिश्नरी के अलावा? तो ये सर्वोच्च रैंकिंग जो पुलिस अधिकारी हैं जिलों में वो होते हैं आपके एसपी, पुलिस अधीक्षक, ठीक है। सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस यहाँ पे आपका राइट आंसर हो रहा है। आगे के क्वेश्चन देखेंगे। लेवल की बात करें तो लेवल मॉडरेट टू हार्ड है या इजी टू मॉडरेट, कल के जैसा ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जीके में। निम्नलिखित में कौन-सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? सोयाबीन, मूँगफली, मक्का? तो खरीफ की जो फसल है, ये आपकी गेहूँ नहीं है क्योंकि गेहूँ जो आपकी है, वो रबी की फसल है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन-सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। कौन-सा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है, वो आपका सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा घटना के कारण, ठीक है।
1922 में हुई चौरी चौरा घटना के कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्डो पोर्टो ऑफ मून निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो ये आपका पड़ता है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में। ठीक है, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्डो पोर्ट ऑफ मून जो है वो कहाँ पे पड़ता है आपका? फ्रांस में पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट था, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय यानी शहीद स्मारक किस स्थान पर स्थापित है? तो ये आपका मिलता है मेरठ, जहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। वहीं पे आपको राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मिलता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस क्षेत्र में पीएमजेएवाई के लिए कार्यान्वयन के लिए 2023 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो पीएमजेएवाई के लिए स्वास्थ्य सेवा, ठीक है, किसके लिए? स्वास्थ्य सेवा में पुरस्कार जो है 2023 का प्राप्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट है आपका। आगे देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात पूछा गया था। तो जनगणना से आज एक क्वेश्चन आया है, तो उत्तर प्रदेश का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, 912। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कितना है? 912 जो है वो उत्तर प्रदेश का है। आगे बढ़ेंगे, आगे पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की थी। ये कब मनाया जाता है, किस तारीख को? तो ये आपका ऑप्शन नंबर होगा डी राइट, 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है, कब? 12 तारीख को, 12 जून को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे था आपका, निम्नलिखित में किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है आपका एनएसजी। ठीक है, एनएसजी जो कमांडो है, ऑप्शन नंबर डी राइट है यहाँ पर। किस बल को? एनएसजी बल को। नेक्स्ट था, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में किस जिले में की गई है? तो राजस्व परिषद की स्थापना है वो आपके इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर ए राइट है। कहाँ पर की गई है स्थापना? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में राजस्व परिषद की स्थापना की गई है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन है आपके, हाल ही में नवंबर 2023 में सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण जो है भारत और किस पड़ोसी देश? तो भारत और नेपाल के बीच हुआ था सूर्य किरण। ठीक है, किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में प्रधानमंत्री निम्नलिखित में किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो ये दिखाया गया ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या से। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश का एग्जाम है यूपी पुलिस का, तो यूपी पुलिस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आगे क्वेश्चन था, निम्नलिखित में किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो अर्जेंटीना के द्वारा 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार किया गया है। अगला क्वेश्चन था, नोटबंदी से कल की दोनों शिफ्ट में भी आया था क्वेश्चन और आज की शिफ्ट में भी आया है, और पूछा गया है 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर किया गया है? तो आपको पता है 1000 और 500 के नोट बंद किए गए थे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, यहाँ पर आपके सभी मुख्यालय जो हैं वो स्थित हैं। नेक्स्ट पूछा था, जीएसटी का तात्पर्य? तो जीएसटी का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर सी, वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एवं सर्विस टैक्स, आपका राइट आंसर हो रहा था। आगे देखेंगे, आगे था, रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था भारत द्वारा? तो ये चलाया गया था ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा चलाया गया था रूस यूक्रेन में भारतीयों को निकालने के लिए। अगला प्रश्न था, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया था। संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम कहाँ था? तो ये मथुरा में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, कहाँ पर? मथुरा में आयोजित किया गया था संत मीराबाई जन्मोत्सव। नेक्स्ट है आपका,
राजधानी से क्वेश्चन कल भी आया था, आज भी आया है। कल जापान की पूछी गई थी और आज फिलीपींस की पूछी गई है। तो फिलीपींस की जो राजधानी है वो है आपकी मनीला, ठीक है? कौन-सी राजधानी है फिलीपींस की? ऑप्शन नंबर सी राइट हो रहा है यहाँ पर। मनीला जो है वो आपकी फिलीपींस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस पे, ठीक है? 31 अक्टूबर को। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद को। उपन्यास सम्राट किसे बोला जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट बोला जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल में संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये है आपका किससे संबंधित है ये चिराग शेट्टी? तो ये है आपका राइट आंसर, बैडमिंटन से संबंध रखते हैं, ठीक है? आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? क्या क्वेश्चन है? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम पूछा है। तो यहाँ पे राइट आंसर था आपका विक्रम, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? चंद्रयान 3 का नाम लैंडर का क्या नाम है? विक्रम आपका राइट आंसर है यहाँ पर। और आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन था, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में किस स्थान पर आईसीसी यशोभूमि का उद्घाटन किया है? प्रदर्शनी सबसे बड़ा सम्मेलन है, ये आपका यशोभूमि जो है वो नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में कौन भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? ठीक है, कल आपसे पूछा गया था भारत रत्न, जो कि भारत में नागरिक सम्मान सर्वोच्च पूछा गया था, और आज आपका भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार जो है वो भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। कल भी सोशल मीडिया से एक क्वेश्चन आया था और आज भी सोशल मीडिया नेटवर्क से क्वेश्चन पूछा गया है कि सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो फेसबुक का नाम बदल के क्या किया गया? मेटा कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है? क्या कर दिया गया है? मेटा कर दिया गया है। चलेंगे आगे। अब देखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जीके के क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं। अब देखेंगे हम हिंदी का लेवल कैसा था, हिंदी के कैसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है? तो हिंदी स्टार्ट होती है आपका 55 से, आपके में जिस सेट से स्टार्ट हो आप वहाँ से मिला लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, श्यामल किसका तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि श्यामल किस तद्भव का तत्सम रूप है? तो श्यामल का राइट हो जाएगा सांवला, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला था, शाखा मृग निम्नलिखित में किस शब्द का पर्यायवाची है? तो हाथी का नहीं होगा, शुतुरमुर्ग का नहीं होगा, सिंह का भी नहीं होगा। तो शाखा मृग होगा आपका, शाखा जो बंदर, मतलब बंदर जो है वो शाखा पे रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, बंदर। नेक्स्ट था आपका, समुद्री जहाज जिसपे सैनिक युद्ध करते हैं, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, युद्धपोत, ठीक है? और अगला प्रश्न था, श्रुति समभिन्नार्थक से पूछा गया था, जरा जरा, तो जरा होता है आपका थोड़ा, जरा मिस होता है बुढ़ापा, ठीक है? नीड, घोंसला पानी, अनल, अनल जो होती है वो आपकी होती है आग, और अनिल मिस होती है वो होती है आपकी हवा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है? नेक्स्ट था, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, तो ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, बट इसमें ऑप्शन नंबर डी लगा के चल रहे हैं, वाक्य रचना संबंधी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो समुद्रों के नाम आपको प्रायः पुल्लिंग मिलेंगे, प्रशांत महासागर, अरब महासागर। तो हम मान के चलते हैं कि समुद्रों के नाम जो है वो हमेशा प्रायः पुल्लिंग मिलते हैं, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, आगे के कैसे क्वेश्चन आए थे। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन होता है? ठीक है, क्या पूछा है? किस शब्द का प्रयोग जो है वो सदैव एक वचन होता है? तो हस्ताक्षर दल लोग, ये तो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो रोमकूप आपका सही है, ठीक है? नेक्स्ट था, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? कारक वैसा ही सेम पेपर है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, जैसा कल की शिफ्ट में आया था वैसा ही एग्जाम आया है, ठीक है? अलमारी में कपड़े पड़े हैं, तो ये आपका हो जाएगा अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है? अलमारी में कपड़े पड़े हैं तो अधिकरण, कर्ता ने कर्म को प्रदान से अपदान से अधिकरण में पर, ठीक है? तो अधिकरण अलमारी में, तो अधिकरण में, तो हो जाएगा अधिकरण कारक यहाँ पे। नेक्स्ट था, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है?
तो बनाकर शब्द में कौन-सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, कर प्रत्यय। नेक्स्ट है तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में कौन-सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तर प्लस आवट। नेक्स्ट था आराम कुर्सी शब्द में कौन-सा समास है? तो आराम कुर्सी में होगा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है? आराम कुर्सी में कैसा है समास है? तत्पुरुष, आराम की कुर्सी। लक्ष्य का तद्भव रूप बताना था, तो लक्ष्य का तद्भव रूप है आपका लाख, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हुए कैसे क्वेश्चन आए थे और हिंदी का लेवल ही मॉडरेट है। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये पूछा जा रहा है। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद, तो इसका राइट आंसर होगा जैन प्लस इंद्र, ठीक है? और कल भी चिन्ह से क्वेश्चन आया था और आज भी चिन्ह से, कल उद्धरण पूछा गया था, आज विवरण पूछा जा रहा है, तो विवरण ऑप्शन नंबर बी ऐसा होता है, ठीक है? ये आपका विवरण चिन्ह है। नेक्स्ट था निम्नलिखित में कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? चौड़ा, दर्जन, ताजगी, 10 मीटर। तो चौड़ा कोई संख्या नहीं दर्शाएगी, ताजगी भी नहीं होगा 10 मीटर कपड़ा। दर्जन मानते हैं कि कोई दर्जन आपका 12 को डिनोट करता है, तो आपका दर्जन विशेषण संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट था मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो भिनभिनाना प्रेरणार्थक नहीं होगा, पूर्वकालिक नहीं कह सकते, संयुक्त नहीं कह सकते, नाम धातु कह सकते हैं, ठीक है? भिनभिनाना, बड़बड़ाना ये सब नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल का है? संदिग्ध वर्तमान, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण या सामान्य? तो लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, मतलब गा रही हैं, अभी भी गा रही हैं, तो अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा, ये प्रवर्त वर्तमान, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट आपका मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें कर्मवाच्य होगा, ठीक है? मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा गया, तो क्या होगा इसमें? कर्मवाच्य होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका ठिठक जाना, मुहावरे का अर्थ। तो ठिठक जाना मतलब रुक जाना, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति उसका चयन कीजिए। आंखें चुराना, आस्तीन का सांप, कठपुतली होना, ये आपके तीनों मुहावरे हैं। लोकोक्ति यहाँ पर एक ही है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, ठीक है? हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिला के कुल कितने काव्य रस हैं? अब इसमें वात्सल्य रस को मिला के कुल कहेंगे तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, 11 यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक? वात्सल्य को मिला दिया गया है तो कुल 11 रस हो गए हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में संबंधवाचक सर्वनाम उदाहरण कौन सा नहीं है? ये पूछा जा रहा है। तो जिसका सो जो ये तो संबंध डिनोट करते हैं, बट जो आपका आपको, ठीक है, क्या हो जाएगा? आपको जो है वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे प्रश्न था नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्या पूछा है? नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, तो इसमें है उपमा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट था हरि शब्द का अनिखार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो सर्प हरि होता है, सिंह भी हरि होता है, सूर्य भी हो सकता है, बट दूध, ऑप्शन नंबर ए राइट है, दूध जो है वो हरि शब्द नहीं होगा। नेक्स्ट आपका दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पे कौन सा छंद बनता है? बरवे, सवैया, कुंडलियां या हरिगीत का? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, कुंडलियां छंद बनता है। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कुंडलियां छंद बनता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, ये पैसेज आया है, इसे क्वेश्चन देखेंगे। पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताए जाएंगे। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है, ये पूछा है आपसे। काम करने के ढंग में बरती गई स्वच्छ सोच, काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता, काम करने के ढंग में बरती गई दृढ़ता या काम करने के ढंग में बरती गई चालाकी? तो राइट आंसर है कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर ए, काम करने के ढंग में बरती गई स्वच्छ सोच। नेक्स्ट है एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते, ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। उपयुक्त शीर्षक है, तो उपयुक्त शीर्षक इसका बोले तो इसका इसका उपयुक्त शीर्षक जो हो रहा है वो ये तीनों तो नहीं मैच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो सकता है, कर्मनिष्ठा की महिमा, ठीक है? क्या होगी शीर्षक? कर्मनिष्ठा की महिमा आपका यहाँ पर राइट शीर्षक हो रहा है पैसेज के हिसाब से। आगे देखेंगे, अंकिता सरल वाक्य बनाइए, सरल वाक्य पूछा है।
तो दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। इसको सरल वाक्य बनाना था। तो दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, तो और लग गया, ये तो हो नहीं सकता। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, ये भी नहीं हो सकता। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है। 84 का क्या हो रहा है? 84 का आपका सी। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। तो इसका सी राइट है। नेक्स्ट है, बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सामान्य, बुरा, ज्यादा अच्छा। तो बेहतर का पर्यायवाची ज्यादा अच्छा है। सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में कौन है? तो सूरसागर सूरदास द्वारा लिखी गई है। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश, मगही, अपभ्रंश, सौरसेनी या मगही? तो राइट आंसर इसका है बिहारी हिंदी का जो विकास है वो मगही अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट है, भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? तो राइट आंसर है आपका परिमाणवाचक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। सॉरी, स्थानवाचक, ऑप्शन नंबर बी राइट है। भीतर और बाहर ये आपको स्थान को डिनोट कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, स्थानवाचक। आगे देखेंगे, थोड़े क्वेश्चन और हैं हिंदी के। मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में कौन सा है? मेघ, ठीक है। सफरी, सूर्यपुत्र, शंभु, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। राइट है आपका नीरद, ठीक है। नीरद जो है वो मेघ, नीरद, अम्बुद, ये सब मेघ यानी बादल के पर्यायवाची हैं। आज का 90 वाला प्रश्न है, कूल तथा कूल श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद कौन सा होगा? तो कुल जो है वो आपका बताता है वंश को, और कूल जो होता है किनारा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुल आपका हो जाता है वंश, कूल आपका किनारा। नेक्स्ट है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो फेंक कर चलाया जाने वाला जो हथियार वो होता है अस्त्र, ठीक है। क्या होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार? उसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट है, अस्त्र। नेक्स्ट है आपका रामायण, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता हैं आपके वाल्मीकि, ठीक है। तो जीके, जीएस और हिंदी के यहाँ पे आंसर की आपको बता दी गई है। क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो कल ही के जैसा था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल सेम सेम वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ भी अलग सा आज के पेपर में नहीं आया है, ठीक है। तो जो लोग भी सेकंड शिफ्ट में जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, और वो देख के जाइए तो उन्हें थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम पेपर आता है, हम उसकी भी आंसर की आपको बता देंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।